आइए अब हम सचमुच एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। पेन को पॉइंटर समझिए और इस कॉपी के पेज को ब्लैक बोर्ड समझिए, और ध्यान से जब समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, द काऊ ईट्स ग्रास। ये सेंटेंस हम लोग हिंदी में अभी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, गाय घास खाती है, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, द काऊ ईट्स ग्रास। इसी तरह से ये सेंटेंस भी जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये आप लोग पहले से जानते हैं ट्रांसलेशन करना। इसी तरह से माताजी खाना पका रही थी, इसका ट्रांसलेशन किया गया, पका रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। अब इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, द काऊ ईट्स ग्रास। तो अगर जो सेंटेंस दिया है उसको पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए मन में। अर्थ हम लोग जानते ही हैं, द काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। और टेंस पहचानना जरूरी है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। तो ईट्स लिखा हुआ है इसमें, मेन वर्ब से ही पहचानी जाती है टेंस हमेशा। हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब हो उसी को देख करके हम टेंस पहचान सकते हैं। जैसे इसमें ईट्स लगा है, मेन वर्ब में एस लगा है, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पता चल गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, ये द काऊ से शुरू हुआ है, इसमें सब्जेक्ट द काऊ है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई आपकी, वी लिख दिया केवल वर्ब के लिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो ग्रास है ना, पहले हम समझ ही चुके हैं इसमें हिंदी के वाक्य में कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ग्रास को पहले लिख देते हैं, ग्रास। हिंदी में भी यही किया था, देखिए घास पहले लिखी गई थी, उसी तरह इंग्लिश में भी ग्रास पहले लिख देते हैं। अब ये सब्जेक्ट बन गया। अभी तक द काऊ सब्जेक्ट थी, अब ये ग्रास सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के बाद जो सिंटैक्स कहता है, हमारा सिंटैक्स वही है एक्टिव वॉइस की तरह ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये लगाई गई है। तो ग्रास सिंगुलर नंबर है, इसलिए ग्रास के साथ हमने इज लगा दिया, ग्रास इज। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब ये है ईट। ईट का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, चाहे किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस क्यों ना हो। जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे, किसी भी टेंस के हों, किसी भी रूल के हों, सब में हमेशा वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ईट, एट, ईटन, ईटन लगा दी थर्ड फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी पैसिव वॉइस वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, फिर ये थर्ड फॉर्म लगा दिया V3, ग्रास इज ईटन। अब ये हो गया घास खाई जाती है, इतना अनुवाद हो गया। अब बचा क्या है, काऊ बचा है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट के साथ द्वारा लगा देते हैं हिंदी में, ये देखिए, गाय द्वारा। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे ग्रास इज ईटन बाय, द्वारा के लिए बाय द काऊ, फुल स्टॉप।
ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये आपका सेंटेंस पैसिव बन गया। ये जो है एक्टिव है ऊपर वाला। इसी तरह से ये सेंटेंस देखें, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। इज रीडिंग ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई ये आपकी, ये सब्जेक्ट हो गए और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही ये सेंटेंस शुरू हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। उसी तरह से पैसिव वॉइस भी जो है आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट बन जाता है। द न्यूज़ पेपर से शुरू करेंगे, द न्यूज़ पेपर, ये हमारा सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई थी, इसी तरह से इसमें भी सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी पैसिव वॉइस की। टेंस इसमें पहचान ही लिया हमने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, रीडिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की वर्ब लगाएंगे इज बीइंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग, प्लूरल होता तो आर बीइंग। द न्यूज़ पेपर इज बीइंग लगाएंगे, BEING, द न्यूज़ पेपर इज बीइंग। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब जैसे इसमें मेन वर्ब थी, यहाँ भी इसमें मेन वर्ब लिखेंगे। सिंटेक्स वही है, शब्दों का क्रम वही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, उसी तरह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ लिखेंगे। इसमें भी V3 लिखेंगे। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, READ। स्पेलिंग वही है तीनों की, रीड, रेड, रेड, इस तरह पढ़े जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग तीनों की READ ही होती है। द न्यूज़ पेपर इज बीइंग रेड। अब आगे बाय लगा करके ये फादर लिख देंगे, बाय फादर, बस। जैसे इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, उसी तरह से इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब हो गई, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। अब उसी तरह से इसमें भी मदर वॉज कुकिंग फूड, इसमें भी सबसे पहले इसका पैसिव बनाएंगे, तो सब्जेक्ट इसको बना देंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको सब्जेक्ट बना देंगे, FOOD, फूड। टेंस पहचाना, वॉज कुकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम कर देंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फूड वॉज बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे पैसिव वॉइस में। इसमें वॉज था, इसमें वॉज बीइंग हो गया, फूड वॉज बीइंग, और कुकिंग की जगह हो जाएगा ये कुकड, COOKED, फूड वॉज बीइंग कुकड। बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाय मदर, MOTHER। ये इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन गए। बहुत आसान है, एक बार इसको समझा देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी से समझ लीजिए। दिया गया सेंटेंस जो हो उसको पढ़िए और टेंस पहचानिए, उसमें कौन से टेंस का है ये, टेंस पहचान लिया, फिर उसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट जैसे मिल जाए उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखना है, जिस क्रम से एक्टिव वॉइस में वर्ड्स आए हैं उसी क्रम से पैसिव वॉइस में भी वर्ड्स आएंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट आया सबसे पहले, तो हमने ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया, फिर इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी, मेन वर्ब आई, तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में तो लगाएंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर ये मेन वर्ब लिख दी, और फिर उसके बाद मेन वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया था, तो हमने इस सब्जेक्ट को ये बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पीछे लिख दिया। बस यही काम करना रहता है पैसिव वॉइस में। इस तरह से आसानी से आप लोग बना सकते हैं पैसिव वॉइस।